अभी अभी मिसेस मिन का कॉल आया था। उन्होंने कहा चेयरमैन अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या मैं आपके लिए फ्लाइट बुक करूं? नो, इतना टाइम नहीं है, जेट निकालो। ओके सर, आपका वक्त खत्म हुआ। डैड। क्या? कब? कैसे? पता नहीं यार, बस अभी अभी पता चला है अंकल अब नहीं रहे। पता नहीं जिमिन कैसी होगी। कोर्ट के चक्कर में मेरी तो उससे बात ही नहीं हो पाई। तो एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, मैं नामचीन के साथ आ रही हूँ तुझे पिक करने। हाँ ठीक है, जल्दी आ जा। जिमिन वो अब तक नहीं आया। तुमने उसे इन्फॉर्म तो किया है ना? हाँ, इन्फॉर्म कर दिया है, पर लगता नहीं वो वापस आएगा। और वो ना आए तो ही अच्छा है, मैं नहीं चाहती वो वापस आए। पर जिमिन, ये उसकी डैड की फ्यूनरल है, उसे आना चाहिए। पर ये बात उसे समझनी चाहिए ना नामचीन। तेने बिल्कुल सही कहा। आखिर जिमिन कब तक उसके लिए वेट करे? जिमिन, अब उसके लिए वेट मत करो, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। जिमिन अंदर चलो, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। Thank you so much, Dad, for everything you did for me. आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। Thank you so much. I love you, Dad. And I miss you. ये तो चेयरमैन का बेटा है ना? मुझे लिखा नहीं था ये वापस आएगा। जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अभी कुछ कर नहीं पा रही है। लेट्स गेट डिवोर्स। मिसेस मिन बन के रहने के लिए अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है, तो इस रिश्ते को यहीं पे खत्म करते हैं। चलो डिवोर्स लेते हैं। कुछ भी बकवास करने से पहले एक बार अपनी चारों तरफ देख लो। यहाँ पे मीडिया है, जो भी बोलना है घर के अंदर चलो। जब तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता तो काम करने के लिए आते ही क्यों हो? मॉम, अच्छा हुआ तुम आ गए, सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रखा है। रिलैक्स मॉम, शांत रहिए, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक होगा। कैसे शांत रहूं? सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रखा है। और तुम दोनों यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मॉम पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद बात करते हैं। तुम बस शांत हो जाओ करते रहो। और वो लड़की वो मेरी सर पे नाच रही है, उसकी एक एक बातें मेरी कानों में गूंज रही है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं है। मॉम प्लीज पहले आप शांत हो जाइए और बैठिए। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? वो मुझसे जीहो से मिलने तक नहीं देगी। मैंने कहा ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ठीक करने के लिए बचा ही क्या है? कोर्ट का फैसला उसकी तरफ है। अब अगर हमें जीहो से मिलना भी होगा तो भी हमें उसकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा चुप हो जाइए। ऐसे गुस्से में कहाँ जा रही हो? जिमिन का डिसीजन बिल्कुल सही है, उसे पहले ही कर देना चाहिए था।
मैं तो उसके साथ हूँ। पर जिन, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही है? ऐसे वक्त पे ऐसे डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता ये सही होगा। क्यों सही नहीं है? बिल्कुल सही है। वो एक नंबर का कायर है। शादी करके जिमी को छोड़ के भाग गया था वो। हाँ, उसने गलत किया, बट फिर भी। क्या फिर भी? हाँ, तुम उसके साथ ले रही हो? शुक्र मानो उसकी शादी मुझसे नहीं हुई, जिमिन से हुई। अगर मुझसे हुई होती ना तो अब तक मैं उसकी जान ले चुकी होती। अब तक उसका मर्डर हो चुका होता मेरे हाथों। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसका साई नहीं ले रहा। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे? उसके लिए तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हम उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है? हाँ, उसके बारे में बात करके मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बस तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे पार्टनर के मामले में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो। और मुझे ये भी पता है तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो। जिन, आई थिंक तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, पर तुम पहले बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो ना। जिन, मॉम मेरे लिए वेट कर रही होंगी, मुझे जाना है, तुम अंदर जाओ। नहीं, पहले तुम बोलो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। इतना सारा फेल क्यों करते हो? प्लीज बोलो ना। तुम जब तक बोलोगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी आज। प्लीज बोलो, बोलो ना। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, पर फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ। बोलो आई लव यू। आई लव यू। फिर से बोलो आई लव यू। अगेन 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 आई लव यू। आई लव यू टू। Such a long time. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कम से कम हाय हेलो तो कर लो। तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? तुम्हें मेरे घर का लॉक कैसे पता? तुम एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना चाहिए था, ना कि अपनी बर्थ डेट को। ऐसी पासवर्ड रखोगी तो किसी को भी पता चल जाएगा। शुक्र मानो मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं। पासवर्ड चाहे जो भी हो, तुम्हें इतनी तो मानस होनी चाहिए कि बिना परमिशन के किसी के घर के अंदर नहीं आते। मुझे मानस मत सिखाओ। तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, जियो के लिए आया हूँ। शायद तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर नहीं पता। हफ्ते में सिर्फ एक बार जियो अपनी फैमिली से मिलेगा, और वो भी अगर मैं चाहूँ तो। मेरी परमिशन के बिना तुम या फिर तुम्हारी फैमिली के कोई भी मेंबर जियो से नहीं मिल सकता। और तुम जब चाहे तब यहाँ पे मुंह उठा के नहीं आ सकते। तुम ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो, पीछे हटो। मुझसे दूर रह के बात करो। क्यों? पास रह के बात करने में क्या बुराई है? और वैसे भी तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो। अब तो अपनी गंदी हाथें मुझसे दूर रखो। गंदा? एक टाइम ऐसा था जब तुम इस हाथ को थामने के लिए पागल हो रही थी, और अब ये गंदा हो गया। क्या मुझसे भी ज्यादा रिच मिल गया कोई? एक मिनट, शायद मिल गया है, तभी तुमने एक केस जीत लिया, वरना तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बिना पैसे और पावर के तुम ये केस जीत नहीं सकते थे। तभी मैं सोचूं तुम ये केस कैसे जीत गई। तुम भी बिल्कुल अपनी बहन जैसी हो, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। तुम्हारी बहन ने पैसों के लिए मेरे भाई को फंसाया, उसकी जान ले ली, और तुम भी वही कर रही हो। पैसों के लिए जियो को अपने पास रखना चाहती हो। तुम्हारी सोच जैसी तुम भी घटिया हो। अब निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। दर्द हो रहा है ना, तो इसे फील करो, तब तुम्हें पता चलेगा हम कितने ज्यादा दर्द में हैं। तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, और तुम जियो को दूर करना चाहती हो हमसे। मेरे भाई के आखिरी निशानी को दूर करना चाहती हो हमसे। हाँ, छोड़ो मेरा हाथ।
सिर्फ तुम दर्द में नहीं हो, मैं भी हूँ। सिर्फ तुमने अपनी भाई नहीं खोया, मैंने भी अपनी बहन खोई है। तुम दोनों माँ बेटे भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो।